जब सोनिया अपने पिता का पीछा करते हुए जाती है तो वो देखती है कि उसके पिता प्रीति को बाबा ठाकुर के हवाले करके उनसे पैसे ले रहे थे। हवेली का पहरेदार सोनिया को देख लेता है और उसे भी बाबा ठाकुर के सामने ले जाता है। सोनिया अपने पिता से पूछती है कि वो प्रीति को कहाँ भेज रहे हैं। सोनिया के पिता जवाब नहीं देते और उसे वहां से जाने के लिए कहते हैं। सोनिया को देखकर बाबा ठाकुर कहता है इसे भी प्रीति के साथ भेज दो, लेकिन सोनिया के पिता मना कर देते हैं क्योंकि काम में हाथ बटाने के लिए उनके पास फिर कोई नहीं रह जाएगा। सोनिया प्रीति को अपने साथ ले जाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन उसके पिता और बाबा ठाकुर का पहरेदार सोनिया को हवेली से बाहर निकाल देते हैं। प्रीति और सोनिया चिल्ला रही थी, रो रही थी, लेकिन कर्ज तले दबे पिता और पैसों के आगे अंधे आदमी को अपनी ही बेटियों की चीखें सुनाई नहीं देती। अगले दिन सोनिया फिर से अपने पिता से प्रीति के बारे में पूछता है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलते। सोनिया प्रीति की चिंता में इतना भयंकर कदम उठा लेती है जो उसकी पूरी जिंदगी तबाह करने वाली थी। सोनिया रात को बिना बताए बाबा ठाकुर के पास जाती है और उनसे कहती है कि उसे भी उसकी बहन प्रीति के पास भेज दो, वो वहां जाकर उसके साथ काम करेगी। बाबा ठाकुर मान जाता है और अगले दिन उसे एक औरत के साथ मुंबई के लिए रवाना कर देते हैं। सोनिया को कोई एहसास नहीं था कि वो खुद ही एक भयंकर नर्क की तरफ बढ़ रही है। सोनिया और प्रीति ईमेल के जरिए एक दूसरे से बात किया करते थे और रात को जब वो लोग होटल में रुके थे तो सोनिया उस औरत से चुपके ईमेल चेक करने के लिए जाती है। सोनिया के दोस्त अमर के वो ईमेल देखकर होटल के मैनेजर को शक हो जाता है कि वो औरत सोनिया के लिए खतरनाक है और